आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10 मैथ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर सांख्यिकी। यहाँ से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने में जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन आप सभी को सांख्यिकी के जितने टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करने इतने टाइप का आप लोग इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित सारणी एक अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की अर्ध आयु को दर्शाती है। एक यहाँ पे चार्ट दिया गया। यहाँ पर इस चार्ट पे देखते हैं यहाँ पर अर्ध आयु वर्षों में कितना दिया गया। यहाँ पर 5 से 14 वर्ष, 15 से 24 वर्ष और 25 से 34 वर्ष और 35 वर्ष से लेकर 44 वर्ष, 45 से 54 वर्ष, 55 से 64 वर्ष की आयु वाले हैं यहाँ पर। और रोगियों की संख्या कितना यहाँ पर 5 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले कितना है यहाँ पर रोगियों की संख्या 6 लोग हैं यहाँ पर। 15 से 24 वर्ष की आयु वाले की संख्या कितनी है यहाँ पर रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 34 वर्ष की आयु की संख्या कितनी है यहाँ पर रोगियों की संख्या कितना है 21 है। 35 से 44 वर्ष की आयु वाले रोगियों की संख्या कितनी है यहाँ पर 23 है। यहाँ पर 45 से 54 वर्ष की आयु की रोगियों की संख्या कितनी है 14 है। 55 से 64 वर्ष की आयु की रोगियों की संख्या कितनी है 5 है। एक यहाँ दिया गया है इतने एज वाले हैं इतने रोगियों की संख्या। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पर वह औसत आयु ज्ञात करें जिसमें अधिकतर रोगी आते हैं। जिसमें क्या है अधिकतर रोगी आते हैं उसका औसत आयु ज्ञात करना जिसमें अधिकतर रोगी आते हैं। चलते हैं इसको हल करते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसको चार्ट के रूप में हल करते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या है वर्ग है। यहाँ पे वर्ग में बताया गया यहाँ पर 4 से 14 वर्ष की आयु में यहाँ पे हमने ये उसका पूरा चार्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर रोगियों की संख्या यहाँ दिया सबसे अधिक उम्र कितने हैं यहाँ पर रोगी सबसे अधिक रोगियों की संख्या कितने में यहाँ पर 23 है। यहाँ पे महत्तम बारंबारता कितना है यहाँ पर 23 है। यहाँ पर इसका वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पर 34 से 45 यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 34.5 यहाँ पर है और यहाँ पर है 44.5 यहाँ पर। और इनमें वर्ग अंतराल कितना दिख रहा है यहाँ पर कितने का वर्ग अंतराल दिख रहा है 10 का वर्ग अंतराल देखने को मिलेगा यहाँ पर। यही बहुलक का वर्ग है यहाँ पर। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है बहुलक की संख्या निकालने के लिए बहुलक की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर बहुलक यहाँ क्या हो जाएगा ये जो अभी हमने ये किसके लिए वैल्यू यहाँ पर जो 23 है ना ये एफ के लिए वैल्यू है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा F1 वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर F2 ये हो जाएगा यहाँ पर 14 F2 14 होगा F कितना होगा 23 होगा। और यहाँ पर L1 यहाँ क्या होगा 34.5 L1 L2 के लिए जो यहाँ जो पहला पद होगा 34.5 वो क्या होगा L1 की वैल्यू होगा। जो यहाँ पर अधिकतम है यहाँ पर ये F की वैल्यू होगा ये 21 जो 23 से पहले वो क्या होगा F1 होगा। उसके बाद वाला क्या होगा F2 हो जाएगा। और जो वर्ग अंतराल यहाँ कितने देखने को मिल रहा है यहाँ पर 10 का देखने को मिला ये सिर्फ फार्मूले पे रखेंगे यहाँ पर बहुलक के लिए। यहाँ पर बहुलक बराबर क्या होगा L1 प्लस से हो जाएगा F माइनस F2 अपान कितना होगा 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए यहाँ पर L1 और यहाँ क्या है यहाँ पर F की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। यहाँ पूरे वैल्यू को इसको रख H का मान कितना था 10 था। यहाँ पर पूरे वैल्यू को यहाँ मान रखेंगे। यहाँ पर ये कितना है यहाँ पर 34.5 है। यहाँ पर 23 में से 21 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा 2 पानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर 11 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 34.5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा 20 अपान 11 हो जाएगा। इसका यहाँ तिरिया गुणा करेंगे इसको जोड़ने के बाद इसको हल करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर निकल जाएगा 36.31 आएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माध्य निकालना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में
निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया, यहाँ बारंबारता दिया गया, यहाँ पर बारंबारता, यहाँ वर्ग अंतराल कितना दिया गया, यहाँ कितना है 120 से लेकर 130 तक है, 130 से 140, 140 से 150, 160, 150 से 160, 160 से 170। यहाँ बारंबारता कितना है 2 है, 8 है, 12 है, 20 है, 8 है। ये क्या है, इसकी यहाँ बारंबारता दिया गया। यहाँ पर चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ कितना था 120 से 130, यहाँ बारंबारता 2 था, 130 से 140, यहाँ उसकी बारंबारता 8 है, 130 से लेकर कितना है 140 से 150, इसकी बारंबारता 12 है, 150 से लेकर 160, इसकी बारंबारता कितना है यहाँ 20 है, 160 से लेकर 170, इसकी बारंबारता कितना 8 है। यहाँ पर इनमें जो वर्ग अंतराल इसका मध्यमान निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 125। यहाँ कितना हो जाएगा 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 125 आएगा। और 130 और 140 को जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर 270, 270 का आधा कितना होगा 135 होगा। सभी में ऐसे करके यहाँ निकाल लेंगे उसकी वैल्यू को, और यहाँ पे एफ इंटू यस करेंगे। यहाँ पर एफ इंटू यस, एफ का वैल्यू यस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर 125 दूना कितना हो जाएगा 250, और 135 में 8 का गुणा करेंगे कितना 1080, 145 में 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1740 होगा। 155 में 20 का गुणा करेंगे कितना 3100 आएगा। 165 में 8 का गुणा करेंगे कितना 1320 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यन का वैल्यू कितना निकल जाएगा 50 आएगा। और यहाँ पर या फिर सिग्मा या फिर टू यस का वैल्यू कितना आएगा 7490 आएगा। अब यहाँ उसके मध्यमान के लिए यहाँ पर सूत्र क्या होगा, या फिर सिग्मा या फिर इंटू यक्स अपान यन हो जाएगा। यहाँ कितना था सिग्मा या फिर इंटू यस 7490 अपान 50, इससे हम जो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 149.8 आएगा। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर निकल के। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जिसको ना समझ कमेंट कर सकता है। यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न कराने चले, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया 1, यहाँ 12, 12, 30, 14, 8, 25, 28, 22, 20, 25 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे जो संख्या दी गई ना, पहले से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले यहाँ पर जब हम माध्यिका निकालेंगे, इसको हम आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे। यहाँ पर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे 12, 14, 18, 20, 22, 25, 25, 28, 30। ये क्या है बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ टोटल कितनी संख्या है 9 संख्या है। 9 संख्या क्या है विषम है। इसको हम क्या लिखेंगे माध्यिका के लिए n + 1 अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पर के पदों के मान 9 होगा, 9 में 1 ऐड करेंगे, अपान में 2 से भाग करेंगे, 9 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5वें पद का मान। यहाँ पर 5वें पद का मान कितना है, यहाँ पर जो 5वां पद है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5वां पद, 5वां पद का मान कितना आ रहा है 22 आ रहा है। यहाँ पर जो 5वां पद है, यहाँ पर जो आरोही क्रम लिखने पर जो 5वां पद आ रहा है कितना आ रहा है 22। 22 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर 38, 17, 20, 8, 9, 35, 45, 15, 34, 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको भी क्या करेंगे आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। यहाँ पर पहले एक छोटी संख्या कौन सी आएगी 8 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, और 34, 35, 38, 45। ये क्या है सम संख्या। यहाँ पर सम संख्या के लिए यहाँ माध्यिका कितना होगा यहाँ पर n/2वें पद का मान प्लस n/2वें + 1वें पद का मान अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 10/2वें पद प्लस यहाँ पर 10/2 + 1वें पद का मान अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 5वें पद का मान प्लस यहाँ 6वें पद का मान। यहाँ के 19 + 20 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 19 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 39/2 करेंगे, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर 19.5 आएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर एक वितरण में समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर 25.68 है। अब माध्यिका कितना दिया गया यहाँ पर 25.73 है। अब बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुलक और माध्य माध्यिका में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका - 2 माध्य होता है समांतर माध्य। यहाँ क्या होगा 3 माध्यिका का मान कितना दिया गया 25.73
और यहाँ पे दिया गया बहुलक समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर 2 गुणित 25.68। यहाँ पे 3 से गुणा करने पे यहाँ 2 से गुणा करने जो वैल्यू आएगी दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 3 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे माध्यिका के मान से कितना निकल के आएगा यहाँ पर 77.19। और जब माध्य से गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा यहाँ पर है 51.36। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर कितना निकलेगा 25.83। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें। यहाँ पर यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर मान 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा 27 + 23 + x-4 + x+4 + 15 + 3 + 7 अपान कितना हो जाएगा 7 है। यहाँ हम कितना पूरे वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या है यहाँ पर संख्या को पहले ऐड कर लेंगे। संख्या पूरी ऐड करेंगे ना 75 आएगा। 75 x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 75 + 2x हो जाएगा। अपान कितना होगा 7। इस 7 के यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर 15 में 15 7 कितना होगा 105 हो जाएगा। बराबर कितना होगा 75 + 2x हो जाएगा। और यहाँ 105 में 75 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 30 आएगा। ये 75 प्लस है इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 में कितना आ जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 15 आएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा 15 आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू का एक बार दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को एक संख्या और यहाँ पर 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 12 है तो इन संख्याओं का योग होगा समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। और समांतर माध्य संख्या कितना दिएगा 12 दिया गया। संख्याओं का योग कितना इसको निकालना है इसको x मानेंगे। कुल संख्या कितना यहाँ पर 20 है इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर 12 में 20 के गुणा कर देंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू है यहाँ संख्याओं के लिए इसका जो वैल्यू निकल गया इसके यहाँ तिर्यक गुणा किया है। यहाँ पर कितना आएगा 240। संख्याओं का योग के लिए कितना वैल्यू निकल के आएगा 240। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है इसके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके भारों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर भारों का योगफल बराबर समांतर माध्य गुणित व्यक्तियों की संख्या। भारों का योगफल बराबर होगा समांतर माध्य गुणित व्यक्तियों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर 45.6 दिया गया यहाँ पर इंटू व्यक्तियों की संख्या कितना यहाँ पर 10 है। 45.6 में 10 का गुणा करेंगे कितना है यहाँ पर 456 किग्रा आएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करना है। यहाँ पर निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल कितना है 10 से 20 है 20 से 30 है 30 से 40 है 40 से 45 है 50 से 60 है 60 से 70 है। बारंबारता कितना है दिए गए यहाँ पर 2 है। 10 से 20 कितनी बारंबारता है 2 है। 20 से 30 कितनी बारंबारता है 7 है। 30 से 40 वर्ष 30 से 40 बारंबारता कितना है 12 है। 40 से 50 का बारंबारता कितना 15 है। 50 से 60 की बारंबारता कितना 8 है। 60 से 70 के लिए कितना है 6। यहाँ पर इस प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न में वर्ग अंतराल 10 से 20 बारंबारता कितना 2 है। और यहाँ दिया गया है 20 से 30 बारंबारता 7 है। 30 से 40 बारंबारता कितना है 12 है। 50 के लिए बारंबारता कितना 15 है। 50 से 60 के लिए बारंबारता 8 है। 60 से 70 के लिए बारंबारता कितना 6 है। और यहाँ माध्यमान 10 और 20 को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ कितना आएगा 30 होगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 15 आएगा। 20 और 30 कितना होगा यहाँ पर जोड़ेंगे 50 होगा। 50 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 25 आएगा। और 30 और 40 को ऐड करेंगे कितना है यहाँ पर 70 आएगा। 70 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 75 आएगा। सॉरी यहाँ पर 35 आएगा। 40 और 50 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 90 90 का आधा कितना होगा 45 होगा। और यहाँ पर है 50 और 60 का यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 110 आएगा। 110 का आधा कितना होगा 55 होगा। 60 और 70 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 130 आएगा। 130 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 65 आएगा। या फिर इंटू यस। अब यहाँ पर यह बारंबारता और मध्यमान का गुणा करेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर बारंबारता मध्यमान का जब गुणा करेंगे यहाँ पर फर्स्ट में 15 में 2 गुणा करेंगे 30 आएगा, 25 में 7 गुणा करेंगे 175 आएगा, 35 में 12 गुणा करेंगे 420 आएगा, 45 का 15 गुणा करेंगे कितना आएगा 675 आएगा, 55 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 440 आएगा, 65 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 390 आएगा। यहाँ पर यान का वैल्यू कितना निकल गया है 50 आया, और यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स के लिए मान कितना 2130 आया हुआ यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य की फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन हो जाएगा यहाँ पर 2130 अपान 50 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा 42.60। यहाँ पर इस उत्तर का राइट आंसर यहाँ पर, जिसका भी आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यह भी क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी की से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.6 हो तो यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए। के लिए मान कितना है, यहाँ 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। एफ के लिए वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6 है, 10 है, 3 है, के है, और यहाँ पर 2 है। और यहाँ के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इस प्रश्न में के का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य की गणना करना है यहाँ पर। और यहाँ पे एफ है, यहाँ पर यस का वैल्यू कितना है, यहाँ 5 है, एफ का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ पर सभी का मान दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है बारंबारता, और यहाँ पर माध्यमान के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे यहाँ पर एफ यस के लिए। 6 पंजे 30, 15 चौको 60, 25 जाए 75, और यहाँ क्या कितना हो जाएगा 35 के, और 45 दूना 90। सिग्मा एफ इंटू यस के लिए मान निकालेंगे यहाँ पर 255 प्लस कितना हो जाएगा 35 के, और एफ का वैल्यू कितना निकलेगा एन बराबर 15 प्लस के हो जाएगा यहाँ पर। इसके समांतर माध्य के लिए यहाँ फार्मूला निकालेंगे यहाँ पर इस प्रश्न में। समांतर माध्य के लिए कितना होगा यहाँ पर 21.5 है यहाँ पर, और यहाँ दिया गया यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू यस 255 प्लस 35 के अपान कितना हो जाएगा 15 प्लस के हो जाएगा। यहाँ पर इसका साथ में तिरिया गुणा करेंगे यहाँ पर कितना होगा 21.5 कोष्टम क्या होगा 15 प्लस के होगा यहाँ पर। इसको जब हल करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 21.5 को 15 में गुणा करेंगे कितना है यहाँ पर 3022.5 होगा, प्लस यहाँ पर 21.5 को यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे यहाँ पर 21.5 से। यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पर 21.5 से यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 255 प्लस 35 के हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे इसको हल करेंगे यहाँ पर 255 प्लस 35 के, और यहाँ पर कितना आएगा इसके वैल्यू से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर 255 में 322.5 से यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ कितना आएगा 67.5 आएगा, बराबर कितना होगा 13.5। अब क्या इससे नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 67.5 अपान कितना होगा 13.5। इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा यहाँ 5 आएगा। के का मान कितना निकल के आएगा यहाँ 5, इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य लघु विधि कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया यहाँ पर 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से लेकर 450, 450 लेकर 550। और यहाँ बारंबारता कितना है यहाँ पर 5 से 150 तक के लिए यहाँ पर है 16 है और 17 है। और यहाँ पर 250 से लेकर 350 कितना है यहाँ बारंबारता 10 है। 350 लेकर 450 के लिए बारंबारता कितना है यहाँ 12 है। 450 लेकर 450 लेकर 550 से इसके बारंबारता की संख्या कितनी यहाँ पर 7 है यहाँ पर। यहाँ पूरा बारंबारता दिए गए यहाँ पर। यहाँ जो मध्य में यहाँ पर ए का मान कितना है यहाँ पर 300 हो जाएगा। यहाँ पर डी के लिए वैल्यू निकालेंगे यक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना यक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 100 है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 300 है यहाँ पर। और यहाँ पर से और यक्स का वैल्यू कितना है 100 में से, और यहाँ माइनस करेंगे यहाँ पर 300। 100 को यहाँ पर 100 को माइनस करेंगे 300 में कितना आएगा यहाँ पर 200 आएगा माइनस 200। ऐसे ही इसमें भी माइनस करेंगे यहाँ पर 200 को 300 में माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 100 आएगा। और 300 में 300 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0 आएगा यहाँ पर।
और 400 में 300 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 100 आएगा। 500 में 300 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 200 आएगा। और यहाँ पूरी वैल्यू को निकालेंगे एफ इंटू डी, इसको पूरा ऐड करेंगे कितना ये यहाँ सिग्मा एफ इंटू डी के लिए यहाँ पर माइनस 1800 आएगा। माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य समांतर माध्य, माना कल्पित माध्य कितना निकल गया 300 आएगा यहाँ पर। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान कितना होगा एन होगा यहाँ पर, उसके पूरे मान को रखेंगे यहाँ पर। ए के लिए वैल्यू कितना है 300 यहाँ पर, सिग्मा एफ इंटू डी के लिए यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर, एफ इंटू डी के लिए यहाँ पर कितना होगा 1800, और एन के लिए कितना होगा मान 57 होगा। इसको माइनस करेंगे यहाँ पर 300 माइनस 31.58, यहाँ भी इन दोनों को माइनस करेंगे कितना है यहाँ पर 26, 268.42 आएगा यहाँ पर। इस प्रश्न क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। जिसको न समझ में आया यहाँ कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यह क्वेश्चन अभी हमने बताया था यहाँ पर। एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, तब प्राप्त प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम में रखने पर यहाँ कितना दिया गया है 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35, 41 आंकड़ों की संख्या कितना दी गई यहाँ पर n बराबर 10 है यहाँ पर सम संख्या यहाँ पर। अब यहाँ क्या करना है यहाँ पर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद 10वां, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5वां पद प्लस 6वां पद 22 प्लस 26/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ कितना 26 और 22 कितना 48/2, इससे जब डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा आंसर 24 आएगा यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। आंकड़ों 3, 19, 9, 0, 5, 18, 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आंकड़ों का आरोही क्रम लिखने पर यहाँ पर 0, 3, 5, 7, 9, 13, 18 आंकड़ों की संख्या क्या है यहाँ पर विषम संख्या है यहाँ पर, यहाँ 7 दिए गए यहाँ पर। और यहाँ क्या हो जाएगा माध्यिका के लिए कितना हो गया यहाँ पर n+1/2 हो जाएगा यहाँ पर। और वह पद के लिए 7 + 1/2 8/2 इसे डिवाइड करेंगे कितना यहाँ 4 आएगा। 4 पद यहाँ क्या आंसर यहाँ पर 7 है। इसके माध्यिका की संख्या यहाँ कितनी, माध्यिका यहाँ कितनी निकल गई यहाँ डी के लिए 7 आएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना यहाँ पर। वर्ग अंतराल दिए गए 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, 120 से 140 है। यहाँ बारंबारता कितना है 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 5 है, 3 है। दिए गए प्रश्नों में अधिकतम बारंबारता 12 है जो वर्ग अंतराल 60 से 80 में है। अतः 60 से 80 बहुलक वर्ग है यहाँ पर। यल के लिए कितना है 60 है, एफ के लिए कितना 12 है, एफ वन के लिए कितना 10 है, एफ टू के लिए कितना है यहाँ पर 6 है, एच के लिए 20 है यहाँ पर। यहाँ दिया गया है आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है यहाँ पर। ये पूरा मान दिया गया यहाँ पर। बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर यल बराबर यल प्लस F1 माइनस F2 अपान कितना 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया यल के लिए मान कितना है 60 दिया गया यहाँ पर। एफ के लिए मान कितना है यहाँ पर 12 है, और F1 के लिए मान कितना है 10 है, और अपान कितना 2 एफ का मान कितना दिया गया यहाँ पर 12 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर F1 का मान 10 है, 10 रख दिया माइनस, और यहाँ F2 का मान कितना है यहाँ पर 6 यहाँ पर, इंटू मल्टीप्लाई कितने किया गया यहाँ पर 20 से यहाँ किया गया। इसको हल करते हैं यहाँ पर 60, यहाँ कितना हो जाएगा 12 में 10 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे इसको पूरा हल करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ 8 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा इसके साथ में तीसरे गुणा करेंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे 60 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। 60 प्लस 5 यहाँ कितना आंसर निकल गया 65 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
निम्न निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल कितना दिए गए यहाँ पर? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता कितना है यहाँ पर? 4, 8, 10, 12, 14, 4, 2। ये क्या है यहाँ पर? माध्य और बहुलक दोनों पूछा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ दिया गया यहाँ पर वर्ग अंतराल माध्यान्ह और बारंबारता एफ इंटू एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ 10 और 20 है। यहाँ पर इसका मध्यमान कितना हो गया? यहाँ पर 30 होगा। 30 से 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 30 20 कितना हो गया? यहाँ पर 50, 50 का आधा कितना हो गया? 25 होगा। और 30 और 40 कितना होगा? यहाँ पर 70 होगा। 70 से 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। और 40 और 50 कितना होगा? मध्यमान कितना आएगा? 45। 50 60 यहाँ पर मध्यमान कितना आएगा? 55 आएगा। बारंबारता कितना यहाँ पर? 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 10 है। या फिर 2 यस 15 चौको 60। अब 20 60 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब 35 में 10 गुणा करेंगे कितना आएगा? 350। 45 में 12 गुणा करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 540 आएगा। 55 और 10 गुणा करेंगे कितना है यहाँ पर? 550। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। आप सभी लोग को इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें यहाँ पर और है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 60 से 70 के लिए कितना होगा? यहाँ पर मध्यमान 65 होगा। और यहाँ पर 60 से 80 के लिए कितना हो गया? यहाँ पर 75 हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर उसकी बारंबारता कितने हो जाएगी? यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 और 150। यहाँ पर सिग्मा एफ के लिए मान कितना निकला है? यहाँ पर 50 निकला हुआ है। सिग्मा एफ इंटू एस के लिए मान कितना है? यहाँ पर 2110 है। यहाँ पर ये सभी मान निकालेंगे। यहाँ दिया गया है समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य सिग्मा या फिर टू यस अपान क्या है? सिग्मा या फिर यहाँ पर 2210 अपान 50। इससे जब डिवाइड करेंगे कितना है? यहाँ 42.2 आएगा। यहाँ पर दिए गए आंकड़ों की अधिकतम बारंबारता 12। इस बारंबारता के अंतर्गत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। तो बहुलक 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 40 से 50 है। और यहाँ पे फार्मूला यहाँ पर यल का मान कितना है? 40 है। एफ का मान कितना है? 12 है। एफ वन का मान कितना है? 10 है। एफ टू का मान कितना है? 10 है। यस का मान कितना है? 10 है। बहुलक के फार्मूला यल प्लस एफ माइनस एफ वन अपान 2 एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। यहाँ पर सभी का मान रखते हैं। यहाँ पर 40 12 माइनस 10 अपान कितना होगा? 2 इंटू कितना हो? 12 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 अपान कितना होगा? यहाँ पर 24 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 प्लस यहाँ 20 अपान 4 हो जाएगा। इससे अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 40 प्लस 45 होगा। यहाँ पर इसका आंसर कितना निकल गया? 45 आएगा। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा कितना? 45 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता यहाँ 10 से 25 के लिए कितना? यहाँ पर 3 है। और 25 से 40 के लिए कितना? यहाँ पर 10 है। और यहाँ दिया गया यहाँ पर 40 से 55 के वर्ष का आयु वाले कितना? यहाँ 20 लोग हैं। यहाँ पर 55 से 70 के बीच में यहाँ पर कितना है? बारंबारता 13 है। 50 से 85 के बीच में कितना? यहाँ पर 4 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन हल के देखते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता यहाँ कितना है? यहाँ 10 से 25 है। या बारंबारता कितना? 3 है। या 25 से 40 बारंबारता कितना? 10 है। 40 से लेकर 55 बारंबारता कितना है? 20 है। 55 से 70 बारंबारता कितना है? 13 है। 70 से 80 बारंबारता कितना है? 4 है। यहाँ पर संचय बारंबारता 3 है। यहाँ पर 3 प्लस 10 कितना होगा? 13 होगा। 13 प्लस 20 कितना होगा? यहाँ पर 33 होगा। 30 प्लस 13 कितना होगा? 46 होगा। 46 प्लस 4 कितना होगा? यहाँ पर यहाँ दिया 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब इस यहाँ फार्मूला होता है। यहाँ पर यानी का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ पर 50 आया हुआ है। यहाँ पर और यहाँ टोटल कितना वैल्यू निकल के आया हुआ है? यहाँ पर इस प्रश्न में यानी का वैल्यू 50। और यहाँ माध्यमान के लिए कितना? n बाई 2 पद यहाँ पर 50 अपान 2 हो जाएगा। 25वां पद संचय संचय बारंबारता कितना? यहाँ पर 33 में। अतः इसका माध्यिक वर्ग यहाँ कितना होगा? 40 से 55 है। यहाँ पर यल बराबर कितना होगा? 40 होगा। और सी एफ के लिए कितना होगा? 13 होगा। और यहाँ क्या है? एफ बराबर कितना है? यहाँ पर 20 है। एफ का मान कितना दिया? यहाँ पर
यन का मान 15 यहाँ पर माध्यिका के लिए यहाँ पर होगा यल प्लस यन बाई टू माइनस सी एफ हो जाएगा अपान यफ इंटू एच। 40 प्लस 25 माइनस 13 अपान कितना होगा 20 इंटू 15 होगा यहाँ पर। इसको हल करेंगे यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर 12 इंटू 3 अपान 4 होगा। यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 3 12, 40 प्लस 3 3 का 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49। इस प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन आप सभी को सांख्यिकी के जितने टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें, इतने टाइप का आप लोग इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणी एक अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की अर्ध आयु को दर्शाती है। एक यहाँ पे चार्ट दिया गया। यहाँ पर इस चार्ट पे देखते हैं यहाँ पर अर्ध आयु वर्षों में कितना दिया गया। यहाँ पर 5 से 14 वर्ष, 15 से 24 वर्ष और 25 से 34 वर्ष और 35 वर्ष से लेकर 44 वर्ष, 45 से 54 वर्ष, 55 से 64 वर्ष की आयु वाले हैं यहाँ पर। और रोगियों की संख्या कितना यहाँ पर 5 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले कितना है यहाँ पर रोगियों की संख्या 6 लोग हैं यहाँ पर। 15 से 24 वर्ष की आयु वाले की संख्या कितनी यहाँ पर रोगियों की संख्या 11 है। 25 से 34 वर्ष की आयु की संख्या कितनी यहाँ पर रोगियों की संख्या कितना है 21 है। 35 से 44 वर्ष की आयु वाले रोगियों की संख्या कितनी है यहाँ पर 23 है। यहाँ पर 45 से 54 वर्ष की आयु की रोगियों की संख्या कितनी है 14 है। 55 से 64 वर्ष की आयु की रोगियों की संख्या कितनी है 5 है। एक यहाँ दिया गया है इतने एज वाले हैं इतने रोगियों की संख्या। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पर वह औसत आयु ज्ञात करें जिसमें अधिकतर रोगी आते हैं। जिसमें क्या है अधिकतर रोगी आते हैं, उसका औसत आयु ज्ञात करना जिसमें अधिकतर रोगी आते हैं। चलते हैं इसको हल करते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसको चार्ट के रूप में हल करते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या है वर्ग है, यहाँ पे वर्ग में बताया गया यहाँ पर 4 से 14 वर्ष की आयु में। यहाँ पे हमने एक उसका पूरा चार्ट है यहाँ पर और यहाँ पर रोगियों की संख्या यहाँ दिया है। सबसे अधिक उम्र कितने हैं यहाँ पर रोगी, सबसे अधिक रोगियों की संख्या कितने हैं यहाँ पर 23 है। यहाँ पे महत्तम बारंबारता कितना है यहाँ पर 23 है। यहाँ पर इसका वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पर 34 से 45 यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 34.5 यहाँ पर है और यहाँ पर है 44.5 यहाँ पर। और इनमें वर्ग अंतराल कितना दिख रहा है यहाँ पर कितने का वर्ग अंतराल दिख रहा है 10 का वर्ग अंतराल देखने को मिलेगा यहाँ पर। यही बहुलक का वर्ग है यहाँ पर। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है बहुलक की संख्या निकालने के लिए, बहुलक की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर बहुलक यहाँ क्या हो जाएगा ये जो अभी हमने ये किसके लिए वैल्यू यहाँ पर जो 23 है ना ये एफ के लिए वैल्यू है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा F1 वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर F2 ये हो जाएगा यहाँ पर 14 F2 14 होगा F कितना होगा 23 होगा और यहाँ पर L1 यहाँ क्या होगा 34.5 L1 L2 के लिए जो यहाँ पर जो पहला पद होगा 34.5 वो क्या होगा L1 की वैल्यू होगा। जो यहाँ पर अधिकतम है यहाँ पर ये F की वैल्यू होगा ये 21 जो 23 से पहले वो क्या होगा F1 होगा। उसके बाद वाला क्या होगा F2 हो जाएगा। और जो वर्ग अंतराल यहाँ कितने देखने को मिल रहा है यहाँ पर 10 का देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ फार्मूले पे रखेंगे यहाँ पर बहुलक के लिए। यहाँ पर बहुलक बराबर क्या होगा L1 प्लस से हो जाएगा F माइनस F2 अपान कितना होगा 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए यहाँ पर L1 और यहाँ क्या है यहाँ पर F की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। यहाँ पूरे वैल्यू को इसको रख H का मान कितना था 10 था। यहाँ पर पूरे वैल्यू को यहाँ मान रखेंगे। यहाँ पर ये कितना है यहाँ पर 34.5 है। यहाँ पर 23 में से 21 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा 2 पानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर 11 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 34.5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा 20 अपान 11 हो जाएगा। इसका यहाँ तिरिया गुणा करेंगे, इसको जोड़ने के बाद इसको हल करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर निकल जाएगा 36.31 आएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
माध्य निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है यहाँ पर। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया, यहाँ बारंबारता दिया गया, यहाँ पर बारंबारता, यहाँ वर्ग अंतराल कितना दिया गया यहाँ पर, यहाँ कितना है 120 से लेकर 130 तक है, 130 से 140, 140 से 150, 160, 150 से 160, 160 से 170। यहाँ बारंबारता कितना है 2 है, 8 है, 12 है, 20 है, 8 है। ये क्या है, इसकी यहाँ बारंबारता दिया गया यहाँ पर। चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ कितना था 120 से 130, यहाँ बारंबारता 2 था। 130 से 140, यहाँ इसकी बारंबारता 8 है। 130 से लेकर कितना है 140 से 150, इसकी बारंबारता 12 है। 150 से लेकर 160, इसकी बारंबारता कितना है यहाँ 20 है। 160 से लेकर 170, इसकी बारंबारता कितना 8 है। यहाँ पर इनमें जो वर्ग अंतराल इसका मध्यमान निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 125। यहाँ कितना हो जाएगा 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 125 आएगा। और 130 और 140 को जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर 270, 270 का आधा कितना होगा 135 होगा। सभी में ऐसे करके यहाँ निकाल लेंगे उसकी वैल्यू को। और यहाँ पे एफ इंटू यस करेंगे, यहाँ पर एफ इंटू यस, एफ का वैल्यू यस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर 125 दूना कितना हो जाएगा 250, और 135 में 8 का गुणा करेंगे कितना 1080, 145 में 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1740 होगा। 155 में 20 का गुणा करेंगे कितना 3100 आएगा। 165 में 8 का गुणा करेंगे कितना 1320 आएगा। और यहाँ क्या होगा यानी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 50 आएगा। और यहाँ पर या फिर सिग्मा या फिर टू यस का वैल्यू कितना आएगा 7490 आएगा। अब यहाँ उसके माध्यमान के लिए यहाँ पर सूत्र क्या होगा या फिर सिग्मा या फिर इंटू यक्स अपान यान हो जाएगा। यहाँ कितना था सिग्मा या फिर इंटू यस 7490 अपान 50, इससे हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 149.8 आएगा यहाँ पर। इसका फाइनल आंसर निकल के। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जिसको ना समझ कमेंट कर सकता है। यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न कराने चल रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1, यहाँ 12, 12, 30, 14, 8, 25, 28, 22, 20, 25 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे जो संख्या दी गई ना, पहले से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले यहाँ जब हम माध्यिका निकालेंगे, इसको हम आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे। यहाँ पर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे 12, 14, 18, 20, 22, 25, 25, 28, 30। ये क्या है बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ टोटल कितनी संख्या है 9 संख्या है। 9 संख्या क्या है विषम है। इसको हम क्या लिखेंगे माध्यिका के लिए यान +1 अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पर के पदों के मान 9 होगा। 9 में 1 ऐड करेंगे, अपान में 2 से भाग करेंगे। 9 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 5वें पद का मान। यहाँ पर 5वें पद का मान कितना है। यहाँ पर जो 5वां पद है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5वां पद का मान कितना आ रहा है 22 आ रहा है। यहाँ पर जो पांचवा पद है, यहाँ पर जो आरोही क्रम लिखने पर जो 5वां पद आ रहा है कितना आ रहा है 22। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 38, 17, 20, 8, 9, 35, 45, 15, 34, 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको भी क्या करेंगे आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। यहाँ पर पहले एक छोटी संख्या कौन सी आएगी 8 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, और 34, 35, 38, 45। ये क्या है सम संख्या। यहाँ पर सम संख्या के लिए यहाँ माध्यिका कितना होगा यहाँ पर n/2वें पद का मान प्लस n/2वें + 1वें पद का मान अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 10/2वें पद प्लस यहाँ पर 10/2 + 1वें पद का मान अपान 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 5वें पद का मान प्लस यहाँ 6वें पद का मान। यहाँ पे 19 + 20 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 19 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 39/2 करेंगे। यहाँ कितना आएगा यहाँ पर 19.5 आएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। एक वितरण में समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर 25.68 है। और माध्यिका कितना दिया गया यहाँ पर 25.73 है। अब बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर बहुलक और माध्य माध्यिका में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका -2 माध्य होता है समांतर माध्य।
यहाँ क्या होगा 3, माध्यिका का मान कितना दिया गया यहाँ पर 25.73, और यहाँ दिया गया बहुलक समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर 2 गुणित 25.68। यहाँ पे 3 से गुणा करने पर यहाँ 2 से गुणा करने जो वैल्यू आएगी दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 3 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे माध्यिका के मान से कितना निकल के आएगा यहाँ पर 77.19, और जब माध्य से गुणा करेंगे दो में कितना आएगा यहाँ पर है 51.36। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना निकलेगा 25.83। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें। यहाँ पर यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर मान 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा 27 + 23 + x-4 + x+4 + 15 + 3 + 7 अपान कितना हो जाएगा 7 है। यहाँ हम कितना पूरे वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो यहाँ संख्या है यहाँ पर संख्या को पहले ऐड कर लेंगे। संख्या पूरी ऐड करेंगे ना 75 आएगा। 75 x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 75 + 2x हो जाएगा अपान कितना होगा 7। इस 7 के यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर 15 में। 15 7 कितना होगा 105 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 75 + 2x हो जाएगा। और यहाँ 105 में 75 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 30 आएगा। ये 75 प्लस है, इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 में कितना आ जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 15 आएगा। यहाँ पर फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा 15 आएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू का। एक बार दोबारा बता देते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को। एक संख्या और यहाँ पर 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 12 है, तो इन संख्याओं का योग होगा समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। और समांतर माध्य संख्या कितना दिएगा 12 दिया गया, संख्याओं का योग कितना इसको निकालना है, इसको x मानेंगे। कुल संख्या कितना है यहाँ पर 20 है, इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर 12 में 20 के गुणा कर देंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू है यहाँ संख्याओं का लिए इसका जो वैल्यू निकल गया इसके यहाँ तिर्यक गुणा किया है। यहाँ पर कितना आएगा 240, संख्याओं का योग के लिए कितना वैल्यू निकल के आएगा 240। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, इसके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके भारों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर भारों का योगफल बराबर समांतर माध्य गुणित व्यक्तियों की संख्या। भारों का योगफल बराबर होगा समांतर माध्य गुणित व्यक्तियों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर 45.6 दिया गया यहाँ पर इंटू व्यक्तियों की संख्या कितना यहाँ पर 10 है। 45.6 में 10 का गुणा करेंगे कितना है यहाँ पर 456 किग्रा आएगा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करना है। यहाँ पर निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल कितना है 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 45 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है। बारंबारता कितना दिए गए यहाँ पर 2 है। 10 से 20 कितनी बारंबारता है 2 है। 20 से 30 कितनी बारंबारता है 7 है। 30 से 40 वर्ष 30 से 40 बारंबारता कितना है 12 है। 40 से 50 का बारंबारता कितना 15 है। 50 से 60 की बारंबारता कितना 8 है। 60 से 70 के लिए कितना है 6। यहाँ पर इस प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य पूछा जा रहा है यहाँ पर इस प्रश्न में। वर्ग अंतराल 10 से 20 बारंबारता कितना 2 है, और यहाँ दिया गया है 20 से 30 बारंबारता 7 है। 30 से 40 बारंबारता कितना है 12 है। 40-50 के लिए बारंबारता कितना 15 है। 50-60 के लिए बारंबारता 8 है। 60 से 70 के लिए बारंबारता कितना 6 है। और यहाँ माध्यमान 10 और 20 को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ कितना आएगा 30 होगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 15 आएगा। 20 और 30 कितना होगा यहाँ पर जोड़ेंगे 50 होगा। 50 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 25 आएगा। और 30 और 40 को ऐड करेंगे कितना है यहाँ पर 70 आएगा। 70 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 75 आएगा। सॉरी यहाँ पर 35 आएगा। 40 और 50 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 90। 90 का आधा कितना होगा 45 होगा। और यहाँ पर है 50 और 60 का यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 110 आएगा। 110 का आधा कितना होगा 55 होगा। 60 और 70 को जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 130 आएगा। 130 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 65 आएगा। या फिर इंटू यस। अब यहाँ पर यह बारंबारता और मध्यमान का गुणा करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर बारंबारता मध्यमान का जब गुणा करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में 15 में 2 गुणा करेंगे 30 आएगा, 25 में 7 गुणा करेंगे 175 आएगा, 35 में 12 गुणा करेंगे 420 आएगा, 45 का 15 गुणा करेंगे कितना आएगा 675 आएगा, 55 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 440 आएगा, 65 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 390 आएगा। यहाँ पर यानी का वैल्यू कितना निकल गया 50 आया। और यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स के लिए मान कितना 2130 आया हुआ यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन हो जाएगा यहाँ पर 2130 अपान 50 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा 42.60। यहाँ पर इस उत्तर का राइट आंसर यहाँ पर, जिसका भी आ रहा है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यह भी क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें यहाँ पर। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी की से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.6 हो तो यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए। के लिए मान कितना है, यहाँ 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। एफ के लिए वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6 है, 10 है, 3 है, के है और यहाँ पर 2 है। और यहाँ के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इस प्रश्न में के का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य की गणना कीजिए, समांतर माध्य की गणना करना है यहाँ पर। और यहाँ पे एफ है, यहाँ पर यस का वैल्यू कितना है, यहाँ 5 है, एफ का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ पर सभी का मान दिया गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है बारंबारता, और यहाँ पर माध्यमान के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे यहाँ पर एफ यस के लिए। 6 पंजे 30, 15 चौको 60, 25 तिहाई 75 और यहाँ क्या कितना हो जाएगा 35 के और 45 दूना 90। सिग्मा या फिर इंटू एक्स के लिए मान निकालेंगे यहाँ पर 255 प्लस कितना हो जाएगा 35 के और एफ का वैल्यू कितना निकलेगा एन बराबर 15 प्लस के हो जाएगा यहाँ पर। इसके समांतर माध्य के लिए यहाँ फार्मूला निकालेंगे यहाँ पर इस प्रश्न में। समांतर माध्य के लिए कितना होगा यहाँ पर 21.5 है यहाँ पर। और यहाँ दिया गया यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एस 255 प्लस 35 के अपान कितना हो जाएगा 15 प्लस के हो जाएगा। यहाँ पर इसका साथ में तिरिया गुणा करेंगे यहाँ पर कितना होगा 21.5 क्वेश्चन क्या होगा 15 प्लस के होगा यहाँ पर। इसको जब हल करेंगे यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 21.5 को 15 में गुणा करेंगे कितना है यहाँ पर 3022.5 होगा प्लस यहाँ पर 21.5 को यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे यहाँ पर 21.5 से। यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पर 21.5 से यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 255 प्लस 35 के हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे इसको हल करेंगे यहाँ पर 255 प्लस 35 के और यहाँ पे कितना आएगा इसके वैल्यू से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर 255 में 322.5 से यहाँ माइनस करेंगे यहाँ कितना आएगा 67.5 आएगा बराबर कितना होगा 13.5। अब क्या इससे नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 67.5 अपान कितना होगा 13.5। इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा यहाँ 5 आएगा। के का मान कितना निकल के आएगा यहाँ 5 इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य लघु विधि कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया यहाँ पर 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से लेकर 450, 450 लेकर 550। और यहाँ बारंबारता कितना है यहाँ पर 5 से 150 तक के लिए यहाँ पर है 16 है और 17 है। और यहाँ पर 250 से लेकर 350 कितना है यहाँ बारंबारता 10 है। 350 लेकर 450 के लिए बारंबारता कितना है यहाँ 12 है। 450 लेकर 450 लेकर 550 से इसके बारंबारता की संख्या कितनी यहाँ पर 7 है यहाँ पर। यहाँ पूरा बारंबारता दिए गए यहाँ पर। यहाँ जो मध्य में यहाँ पर ए का मान कितना है यहाँ पर 300 हो जाएगा यहाँ पर। डी के लिए वैल्यू निकालेंगे एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 100 है यहाँ पर। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 300 है यहाँ पर। और यहाँ पर से और एक्स का वैल्यू कितना है 100 में से और यहाँ माइनस करेंगे यहाँ पर 300 100 को यहाँ पर 100 को माइनस करेंगे 300 में कितना आएगा यहाँ पर 200 आएगा माइनस 200। ऐसे ही इसमें भी माइनस करेंगे यहाँ पर 200 को 300 में माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 100 आएगा।
और 300 में 300 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। और 400 में 300 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 100 आएगा। 500 में 300 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, 200 आएगा। और यहाँ पूरे वैल्यू को निकालेंगे एफ इंटू डी, इसको पूरा ऐड करेंगे कितना है, ये सिग्मा एफ इंटू डी के लिए यहाँ पर माइनस 1800 आएगा। माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, समांतर माध्य, माना कल्पित माध्य कितना निकल गया, 300 आएगा यहाँ पर। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान कितना होगा, एन होगा यहाँ पर। उसके पूरे मान को रखेंगे यहाँ पर। ए के लिए वैल्यू कितना है, 300 यहाँ पर। सिग्मा एफ इंटू डी के लिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर एफ इंटू डी के लिए यहाँ पर कितना होगा, 1800। और एन के लिए कितना होगा मान, 57 होगा। इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, 300 माइनस 31.58, यहाँ भी इन दोनों को माइनस करेंगे कितना है यहाँ पर, 26, 268.42 आएगा यहाँ पर। इस प्रश्न क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर। जिसको न समझ में आए यहाँ कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था यहाँ पर। एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, तब प्राप्त प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम में रखने पर यहाँ कितना दिएगा, 10, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35, 41 आंकड़ों की संख्या कितना दी गई यहाँ पर, n बराबर 10 है यहाँ पर, सम संख्या यहाँ पर। और यहाँ क्या करना है, यहाँ पर n बाई 2 वहाँ पद प्लस n बाई 2, n बाई 2 प्लस 1वां पद, 10वां ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5वां पद प्लस 6ठवें पद, 22 प्लस 26/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ कितना हो, 26 और 22 कितना, 48/2। इससे जब डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा आंसर, 24 आएगा यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। आंकड़ों 3, 19, 9, 0, 5, 18, 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आंकड़ों का आरोही क्रम लिखने पर यहाँ पर 0, 3, 5, 7, 9, 13, 18 आंकड़ों की संख्या क्या है यहाँ पर, विषम संख्या है यहाँ पर, यहाँ साथ दिए गए यहाँ पर। और यहाँ क्या हो जाएगा, माध्यिका के लिए कितना हो गया, n+1/2 हो जाएगा यहाँ पर। और वह पद के लिए 7+1/2, 8/2, इसे डिवाइड करेंगे कितना, यहाँ 4 आएगा। 4 पद यहाँ क्या आंसर यहाँ पर, 7 है। इसके माध्यिका की संख्या यहाँ कितनी, माध्यिका यहाँ कितनी निकल गई, यहाँ डी के लिए 7 आएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए गए, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, 120 से 140 है। यहाँ बारंबारता कितना है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 5 है, 3 है। दिए गए प्रश्नों में अधिकतम बारंबारता 12 है, जो वर्ग अंतराल 60 से 80 में है। अतः 60 से 80 बहुलक वर्ग है यहाँ पर। यल के लिए कितना है, 60 है, एफ के लिए कितना 12 है, एफ वन के लिए कितना 10 है, एफ टू के लिए कितना है यहाँ पर 6 है, एस के लिए 20 है यहाँ पर। यहाँ दिया गया है आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर ये पूरा मान दिया गया है यहाँ पर। बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, यल बराबर यल प्लस F1 माइनस F2 अपान कितना 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच है यहाँ पर। यहाँ पर दिया गया यल के लिए मान कितना है, 60 दिया गया यहाँ पर। एफ के लिए मान कितना है यहाँ पर 12 है, और F1 के लिए मान कितना है 10 है, और अपान कितना 2, एफ का मान कितना दिया गया यहाँ पर 12 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ दिया गया है यहाँ पर F1 का मान 10 है, 10 रख दिया माइनस, और यहाँ F2 का मान कितना है यहाँ पर 6 है यहाँ पर, इंटू मल्टीप्लाई कितने किया गया यहाँ पर 20 से यहाँ पर किया गया। इसको हल करते हैं यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में 10 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर इसको पूरा हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका साथ में तीसरे गुणा करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 60 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, 60 प्लस 5, यहाँ पर कितना आंसर निकल गया 65, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल कितना दिए गए यहाँ पर? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता कितना है यहाँ पर? 4, 8, 10, 12, 14, 4, 2। ये क्या है यहाँ पर? माध्य और बहुलक दोनों पूछा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ दिया गया यहाँ पर वर्ग अंतराल माध्यान्ह और बारंबारता एफ इंटू एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ 10 और 20 है यहाँ पर। इसका मध्यमान कितना हो गया यहाँ पर? 30 होगा। 30 से 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 30 20 कितना हो गया यहाँ पर? 50। 50 का आधा कितना हो गया? 25 होगा। और 30 और 40 कितना होगा यहाँ पर? 70 होगा। 70 से 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। और 40 और 50 कितना होगा मध्यमान? कितना आएगा? 45। 50 से 60 यहाँ पर मध्यमान कितना आएगा? 55 आएगा। बारंबारता कितना यहाँ पर? 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 10 है। या फिर टू यस 15 चौको 60। अब 20 60 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब 35 में 10 गुणा करेंगे कितना है? 350। 45 में 12 गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर? 540 आएगा। 55 और 10 को गुणा करेंगे कितना है यहाँ पर? 550। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है, आप सभी लोग को। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात करें यहाँ पर। यहाँ पर और है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 60 से 70 के लिए कितना होगा यहाँ पर मध्यमान? 65 होगा। और यहाँ पर 60 से 80 के लिए कितना हो गया यहाँ पर? 75 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर उसकी बारंबारता कितने हो जाएगी यहाँ पर? 4 और 2 यहाँ पर। इसका जब गुणा करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर? 26 और 150। यहाँ पर सिग्मा एफ के लिए मान कितना निकला है यहाँ पर? 50 निकला हुआ है। सिग्मा एफ इंटू एस के लिए मान कितना है यहाँ पर? 2110 है यहाँ पर। ये सभी मान निकालेंगे यहाँ पर। यहाँ दिया गया है समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य सिग्मा या फिर टू यस अपान क्या है? सिग्मा या फिर यहाँ पर 2210 अपान 50। इससे जब डिवाइड करेंगे कितना यहाँ 42.2 आएगा। यहाँ पर दिए गए आंकड़ों की अधिकतम बारंबारता 12, इस बारंबारता के अंतर्गत वर्ग अंतराल 40 से 50 है, तो बहुलक बहुलक 40 से 50 है। और यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर यल का मान कितना है? 40 है। एफ का मान कितना है? 12 है। एफ 1 का मान कितना है? 10 है। एफ 2 का मान कितना है? 10 है। एस का मान कितना है? 10 है। बहुलक का फार्मूला यल प्लस एफ माइनस एफ 1 अपान 2 एफ माइनस एफ 1 माइनस एफ 2 इंटू एच। यहाँ पर सभी का मान रखते हैं यहाँ पर 40, 12 माइनस 10 अपान कितना होगा? 2 इंटू कितना हो? 12 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 अपान कितना होगा यहाँ पर? 24 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 प्लस यहाँ 20 अपान 4 हो जाएगा। इससे अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर? 40 प्लस 45 होगा यहाँ पर। यहाँ पे इसका आंसर कितना निकल गया? 45 आएगा यहाँ पर। इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा कितना? 45 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता यहाँ 10 से 25 के लिए कितना यहाँ पर 3 है। और 25 से 40 के लिए कितना यहाँ पर 10 है। और यहाँ दिया गया यहाँ पर 40 से 55 के वर्ष का आयु वाले कितना यहाँ 20 लोग हैं यहाँ पर। 55 से 70 के बीच में यहाँ पर कितना है बारंबारता? 13 है। 50 से 85 के बीच में कितना यहाँ पर? 4 है यहाँ पर। इस क्वेश्चन हल के देखते हैं यहाँ पर। वर्ग अंतराल बारंबारता यहाँ कितना है? यहाँ 10 से 25 है। या बारंबारता कितना? 3 है। या 25 से 40 बारंबारता कितना? 10 है। 40 से लेकर 55 बारंबारता कितना है? 20 है। 55 से 70 बारंबारता कितना है? 13 है। 70 से 80 बारंबारता कितना है? 4 है। यहाँ पर संचय बारंबारता 3 है। यहाँ पर 3 प्लस 10 कितना होगा? 13 होगा। 13 प्लस 20 कितना होगा? यहाँ पर 33 होगा। 30 प्लस 13 कितना होगा? 46 होगा। 46 प्लस 4 कितना होगा? यहाँ पर यहाँ दिया 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब इस यहाँ फार्मूला होता है यहाँ पर यन का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ पर 50 आया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ टोटल कितना वैल्यू निकल के आया हुआ है यहाँ पर इस प्रश्न में? यन का वैल्यू 50। और यहाँ माध्यमान के लिए कितना? n/2 पद यहाँ पर 50 अपान 2 हो जाएगा। 25वां पद संचय संचय में बारंबारता कितना यहाँ पर? 33 में। अतः इसका माध्यिक वर्ग यहाँ कितना होगा? 40 से 55 है यहाँ पर। यल बराबर कितना होगा? 40 होगा। और सी एफ के लिए कितना होगा? 13 होगा।
और यहाँ क्या है, यफ बराबर कितना है, यहाँ पर 20 है। यफ का मान कितना दिया यहाँ पर, यन का मान 15 यहाँ पर। माध्यिका के लिए यहाँ पर होगा यल प्लस यन बाई 2 माइनस सी एफ हो जाएगा अपान यफ इंटू एच। 40 प्लस 25 माइनस 13 अपान कितना होगा 20 इंटू 15 होगा यहाँ पर। इसको हल करेंगे यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर 12 इंटू 3 अपान 4 होगा। यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 3 12, 40 प्लस 3 3 का 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49। इस प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। आज के इस सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ मैथ के हमने कुछ क्वेश्चन कराए यहाँ पर, जो यहाँ परीक्षा में बार बार पूछे गए थे यहाँ पर। आज के इस सेशन में हमारा टारगेट था यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कराए हुए यहाँ पर। और आज के सेशन हम बस इतना ही।